F-16 की ट्रेनिंग पर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान। तस्वीर बदल रही है। यूएस मिलिट्री यूक्रेनियंस को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है विद द विजुअल्स। हालांकि इस काम में अब वक्त लगेगा। व्हाइट हाउस के बदले बदले अंदाज नजर आते हैं। यूएस यूक्रेन के सेल्फ डिफेंस मजबूत करना चाहता है, व्हाइट हाउस ने कहा। अमेरिकी एनएससी के कोऑर्डिनेटर जॉन कर्बी का यह बयान है। सीधे इस वक्त के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर। लुहांस्क में रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बहुत बड़ी खबर है ये। विदेशी लड़ाकों के ट्रेनिंग सेंटर पर अटैक किया है। टोर्नाडो एस रॉकेट सिस्टम से बना निशाना। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए लुहांस्क में रूस का बहुत बड़ा हमला। जानकारी जो आ रही है वो उसके मुताबिक विदेशी लड़ाकों के ट्रेनिंग सेंटर पर अटैक किया है। ये जो इंफॉर्मेशन अब हमारे पास आ रही है, ध्यान से देखिए। टोर्नाडो एस रॉकेट सिस्टम से बना निशाना। सीधा आइए इसके की ग्राफिक्स पर। रूस के टारगेट पर विदेशी लड़ाके। ये देखिए, एक तरफ कीव में हाइपरसोनिक मिसाइल, दूसरी तरफ लुहांस्क में अटैक। यहां हुआ हमला जो मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल पीछे स्काई ले आइए। ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये देखिए, यहां हुआ हमला। लुहांस्क का ये जो इलाका है जहां पर हमला हुआ है, रूस के टारगेट पर विदेशी लड़ाके थे। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। यूक्रेन के लिए लड़ रहे थे ये विदेशी लड़ाके। ये देखिए एक जगह लोकेशन जहां पर हमला हुआ और ये डिटेलिंग हमारे सामने। वेल डन सचिन। यहां पर ये देखिए विदेशी लड़ाकों के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला हुआ। रूसी फोर्सेस ने टोर्नाडो एसएमएलआरएस से अटैक किया। विदेशी लड़ाकों को टारगेट बना रही है रूसी फोर्स। सीधे आइए, सीधे चलिए राहुल। दो ब्रेकिंग, दो शॉट जनरल अनुज माथुर सर के पास। सर, बहुत बड़ा सवाल है। रशिया अब पिन पॉइंटेड अटैक कर रहा है, टारगेटेड अटैक एंड क्लियर कट इंटेलिजेंस डोमिनेशन दिखाई दे रहा है उनका। बिल्कुल निशांत, एब्सोल्युटली करेक्ट एनालिसिस। बिल्कुल पिन पॉइंटेड अटैक्स कर रहा है और वो आप देखेंगे कि वो अटैक्स बिल्कुल एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से किए जा रहे हैं। और वो अटैक्स वहां हो रहे हैं कि बड़ा हथियार किंजल जो मिसाइल सिस्टम फायर हो रहा है वो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के ऊपर हमला कर रहा है। और ये दूसरे जो छोटे एमएलआरएस हैं उनसे, जो एरिया वेपन्स हैं उनसे, वो टेक्निकल टारगेट्स के ऊपर हमला कर रहा है। ये इस दो चीजें बताता है। पहली चीज एक्यूरेट इंटेलिजेंस, दूसरी चीज जो यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव है उसके जो नर्व सेंटर्स हैं उनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। सर, मैं आपको उसी लिहाज से खबर दिखाने जा रहा हूं। नर्व सेंटर्स के लिहाज से ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन को बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। जर्मनी से मिले लेपर्ड 2 टैंक हुए तबाह। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा तेजी से। लेपर्ड 2 पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया। ये देखिए अब आप, ये ज़ेपोरिज़िया की खबर है। लेपर्ड 2 टैंक को उड़ा दिया गया है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर और सीधे मैं आऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं अब हमारे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा सर मौजूद हैं। अमेरिका के हथियार बर्बाद कर रहा है यूक्रेन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 2 हफ्ते में ही 20% हथियार तबाह। विद द विजुअल्स राहुल, विजुअल्स चेंज कर दीजिए थोड़े से। 50 ब्रैडली, 60 M113 व्हीकल नष्ट हो गए हैं। 100 से ज्यादा हमवी भी कबाड़ बन गए हैं। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखेगा। F-16, लुहांस्क और ये 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं और बगल में मैं जाऊंगा जरा। हमारी दोनों ब्रेकिंग प्ले ऑन करिए। पहली ब्रेकिंग F-16 वाली राहुल उसके शॉट्स के साथ, दूसरी लुहांस्क वाली। ये देखिए $47 बिलियन की सैन्य मदद अमेरिका ने की। क्या हुआ नेक्स्ट दिखाइए। चेंज करिए। 13 बिलियन के और हथियार देंगे। $13 बिलियन के और हथियार देंगे। नेक्स्ट दिखाइए। 2 हफ्ते में 20% हथियार तबाह हो चुके हैं। नेक्स्ट दिखाइए। 90 में से 49 ब्रैडली व्हीकल नष्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट दिखाइए। जो जानकारी आ रही है वो ये 60 M113 आर्मर्ड व्हीकल नष्ट हो गए। राहुल, चेंज ऑफ प्लान। ये वाली खबर लीजिए। F-16 की ब्रेकिंग लीजिए। मैंने F-16 की ब्रेकिंग बोला था। F-16 की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, ये क्या कहा जाए, ये एक दलदल है जिसमें सब कुछ समाते जा रहा है। अमेरिका क्या ये एनालाइज कर रहा है और डिफेंस बजट इज राइडिंग हाई। मैं थोड़ा सवाल चेंज कर रहा हूं सर। आई एम सॉरी, आई एम नॉट कंफ्यूज, बट मैं क्योंकि आप हैं तो मैं एक लिबर्टी ले रहा हूं।
एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी सर, उस रिपोर्ट में था कि बाइडेन जो है वो अपने डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम एवर अमेरिका की हिस्ट्री में व्हाइट हाउस इज वीक, वेरी वीक। पेंटागन इज कॉलिंग शॉट्स। आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया सर, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे और आके बाकी विशेषज्ञ जो हैं। मैं इस समय देश की राजधानी में नहीं हूँ तो मेरा सिग्नल हो सकता है थोड़ा हल्का हो। आपने अभी जिक्र किया है कि इतने हम भी डिस्ट्रॉय कर दिए, ये बताने के लिए कि टाइगर तुम हो लेकिन हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, तुम्हारी पिटाई करेंगे, तुम्हारे हम भी हम उड़ा देंगे। सर आपने अभी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो जिक्र किया है व्हाइट हाउस का, ये सारी दुनिया जानती है जो बाइडेन को अल्जाइमर्स डिजीज है, ही इज इनकेपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस। सारे डिसीजन उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ले रहा है। जैसे ये हथियार भेजेंगे उनकी फैक्ट्रियां चलेंगी, उनकी इकोनॉमी सही रहेगी। बहुत जल्दी से दो चीजें और जो खबर आई है मैक्रो लेवल पे मैं देख रहा हूँ, एक तो ये जो सर्कस का जोकर है बोलो जेलो, जितने उसके रिक्रूटमेंट कमिश्नर्स थे जो फौज में भर्ती कर, सबको नौकरी से बर्खास्त कर दिया करप्शन चार्जेस पे, कि तुम पैसे लेते थे कि तेरे को फ्रंट पे नहीं भेजेंगे, तेरे को मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर देंगे, सबको निकाल दिया और नहीं ला रहा। और दूसरा, फीमेल सोल्जर्स जो यूक्रेनियन आर्मी में है वो सेक्सुअल हरासमेंट के कंप्लेंट्स कर रहे हैं। इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये समझ आता है कि पश्चिमी मीडिया का रोमांस यूक्रेन के साथ, सुपरमैन वोलोजेलो के साथ अब खत्म हो रहा है सर। वो भी तंग आ गए इसके झूठ को, कब तक हम प्रचार करते रहेंगे ये सच है, सच है, ये सच नहीं है। अब सच्चाई हमारे सामने आ रही है। सो यूक्रेन नाउ इज इन डीप ट्रबल और अब इंटरनेशनल मीडिया, आप तो शुरू से ही कहते रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी अब इस बात को स्वीकार कर रहा है। आप जो बता रहे हैं सर, एक बड़ी खबर मैं दिखाने जा रहा हूं।